वंश पुराण कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरिवंश पुराण कथा 26वां अध्याय। महाराज पूर्वा के चरित्र और वंश का वर्णन। राजा पूर्वा का त्रेताग्नि की रचना करना और गंधर्वों के लोक में जाना। वेशपाल जी कहते हैं, महाराज बुद्ध के विद्वान पुत्र पूर्वा हुए, जो तेजस्वी, दानशील, यज्ञकर्ता, बहुत सी दक्षिणा देने वाले, ब्रह्मवादी, युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले और शत्रुओं से दुर्जय थे। वे राजा अग्निहोत्र और यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले थे। राजा पूर्वा सत्यभाषी और पवित्र विचार वाले थे। उनका रूप बड़ा सुंदर था और वे गुप्त रूप से सेवास करने वाले थे। वे अपने समय में तीनों लोकों में अनुपम यशस्वी थे। उन ब्रह्मवादी, क्षमापरायण, धर्मज्ञ तथा सत्यभाषी राजा को यशस्विनी उर्वशी अप्सरा ने गर्व का परित्याग करके पति रूप में वर्णन कर लिया था। भारत राजा पूर्वा उस अप्सरा के साथ 10 वर्ष तक रमणीय चैत्रत वन में, 5 वर्ष तक मंदाकिनी के तट पर बसी हुई अलकापुरी में, 5 वर्ष तक बद्री नारायण के वनों में, 6 वर्ष तक उत्तम उपवन नंद वन में, 7 वर्ष तक मनोरथ रूप फल को देने वाले वृक्षों से परिपूर्ण उत्तर कुरु विदेशों में, 8 वर्ष तक गंधमादन पर्वत के शिखरों पर, 10 वर्ष तक मेरु पर्वत पर तथा 8 वर्ष तक उत्तराचल पर विहार करते रहे। राजा पूर्वा उर्वशी को साथ में लेकर देवताओं से सेवित इन मुख्य वनों में बड़े आनंद के साथ विहार किया करते थे। पृथ्वीपति पूर्वा उर्वशी के साथ महर्षियों से प्रशंसित परम पवित्र देश प्रयाग में राज्य करते थे। राजा के द्वारा उर्वशी के गर्भ से स्वर्ग में देवपुत्रों के तुल्य आयु, बुद्धिमान, अमावसु, धर्मात्मा, विश्वायु, सुतायु, दृढ़ायु, वनायु, शतायु नामक 7 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी मान आत्म बल से संपन्न थे। जन्मजय ने पूछा कि बहुसूत वेशपाल जी, उर्वशी देवी तो अप्सरा थी, फिर देवताओं का परित्याग कर वह मनुष्य राजा के पास क्यों कर आई, ये मुझे बताइए। तो वेशपाल जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा शाप के कारण उर्वशी को मनुष्य लोक में आना पड़ा था। वह सुंदर अंगों वाली उर्वशी कुछ शर्तों के साथ इलानंदन पूर्वा के पास रही थी। भूपाल उसने अपने शाप से छूटने के लिए ये शर्त करा ली थी कि मैं आपको नंगा न देखूं। मेरे सकाम होने पर ही आप सेवास करें। मेरे पलंग के पास सदा 2 भेड़ बंधे रहेंगे और मैं दिन में एक बार थोड़ा सा घृत पात्र भोजन करूंगी। राजन, जब तक इन प्रतिज्ञों का आप दृढ़ता के साथ पालन करते रहेंगे, तब तक मैं आपके पास रहूंगी। यह मैं आपसे प्रतिज्ञा करती हूँ। तो राजा उसकी सब शर्तों का पालन करने लगे। इस प्रकार वह सेठ अप्सरा पूर्वा के यहाँ रहने लगी। शाप के कारण उर्वशी को जब राजा में आसक्त होकर रहते हुए 59 वर्ष बीत गए, तब गंधर्वों को मनुष्यों के बीच बसने वाली
उर्वशी की चिंता हुई। तो गंधर्वों ने कहा, माँ भागो, वरागना उर्वशी देवताओं में फिर किस प्रकार आवे, इसका उपाय सोचो, क्योंकि ये स्वर्ग का भूषण है। तब वक्तों में सेठ विश्वावसु नामक गंधर्व ने कहा कि उन दोनों से पहले जो प्रतिज्ञा की थी, उन्हें मैंने सुना है कि राजा की प्रतिज्ञा भंग करने पर वह उसे छोड़ देगी। उस राजा की प्रतिज्ञा जिस प्रकार टूटेगी, मैं उसे भी भली भांति जानता हूँ। तुम्हारे काम को सिद्ध करने के लिए अपने सहायकों को साथ लेकर मैं वहाँ जाऊँगी। और यों कहकर और महायशस्वी गंधर्व प्रतिष्ठापूर्ण सुशी प्रयाग में गए। वहाँ आकर उन्होंने रात में एक भेड़ चुरा लिया। मनोवर हास वाली वे उर्वशी उन भेड़ों पर माता के समान स्नेह करती थी। यशस्वनी उर्वशी ने गंधर्वों के आगमन को सुनकर विचारा कि अब मेरे शाप के अंत होने का समय आ गया। तब उसने राजा से कहा, राजन, मेरे एक बच्चे को चोर चुरा ले गए। ये कहने पर भी वह ये विचार कर नंगा नहीं उठा कि यदि ये देवी मुझे नंगा देख लेगी तो मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। इतने ही में गंधर्व पुनः दूसरे भेड़ को भी उठा ले गए। दूसरे भेड़ के चुराए जाने पर देवी उर्वशी ने पूर्वा से ये कहा, सामर्थ्यशाली राजन अनाथ स्त्री के समान मेरे पुत्रों को छीन ले गया। यों उर्वशी के कहने पर राजा नंगे ही उठकर भेड़ों के पैर के चिन्ह का अनुसरण करते हुए दौड़े। उसी समय गंधर्वों ने बड़ी भारी बिजली चमकाई। उस समय वह विशाल भवन एक साथ प्रकाशित हो गया। तब तो उर्वशी ने राजा को नंगा देख लिया। वह काम रूपणी अप्सरा राजा को नंगा देखते ही अंतर्ध्यान हो गई और उधर राजा भी गंधर्वों के छोड़े हुए भेड़ों को देख उन्हें साथ देखकर लेकर घर में घुसे। तब वे परम दुखित हो विलाप करने लगे। फिर वे उर्वशी को खोजते हुए पृथ्वी पर सर्वत्र घूमने लगे। कुछ समय के अंतर उस महाबली नरेश ने उस शोभामयी अप्सरा को कुरुक्षेत्र के पलक्ष तीर्थ की हेमवती नाम वाली पुष्करणी में स्नान कर अपनी 5 सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा। क्रीड़ा करती हुई उर्वशी को देखकर राजा दुखित होकर विलाप करने लगा। इधर उर्वशी ने भी उस राजा को समीप ही देखकर अपनी सखियों से राजा को दिखाया और कहा, ये वही पुरुषोत्तम हैं जिनके पास मैं रही थी। उस समय वे सभी अप्सराएं उर्वशी के पुनर्गमन की आशंका से घबरा गई। इधर राजा उससे फिर कहने लगे, प्रिय तू थोड़ा ठहर, ओ कठोर हृदय वाली ठहर जा और अपने वचनों पर दृढ़ रहे। इस प्रकार वैदिक सूक्तों को वे दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में कहने लगे। उस समय उर्वशी ने इल्ला पुत्र पूर्वा से कहा, प्रभु, मैं आपके दोबारा गर्भवती हूँ। राजन, निसंदेह 1-1 वर्ष पर मेरे गर्भ से आपके कुमार उत्पन्न होंगे तथा प्रतिवर्ष 1 रात्रि आप मेरे साथ रह सकेंगे। तब वे महायशस्वी राजा प्रसन्न हो गए और अपने नगर आ गए और वर्ष समाप्त होने पर उर्वशी उनके पास फिर आई। तो महायशस्वी पूर्वा उसके साथ 1 रात रहे। तदंतर उर्वशी ने पूर्वा से कहा, गंधर्व आपको वर देना चाहते हैं। महाराज, अब आप वर मांग लीजिए। आप इनसे इन महात्मा गंधर्वों की क्षमता मांग लीजिए।
तब पूर्वा ने बहुत अच्छा कहकर गंधर्वों से वर मांग लिया। तब गंधर्वों ने बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा कहकर एक थाली में अग्नि भरकर पूर्वा से कहा, राजन, इस अग्नि से यज्ञ करके तुम हमारे लोकों में आ जाओगे। तब वे राजा अग्नि और अपने पुत्रों को लेकर नगर की ओर चले। मार्ग में उन्होंने वन में अग्नि को रख दिया और अपने पुत्रों को लेकर घर में प्रवेश किया। फिर वन में जाने पर वहाँ उन्होंने अग्नि को नहीं देखा, किंतु उसकी जगह एक पीपल के वृक्ष को खड़ा देखा। तब वे राजा अग्नि को अपने गर्भ में छिपाने वाले समी जड़ के वृक्ष में से उत्पन्न हुए पीपल को देखकर विस्मय में पड़ गए। उन्होंने गंधर्वों से अग्नि के न दिखने का वृत्तांत कहा। गंधर्वों ने जब बात को सुनकर कहा, तुम पीपल की अरणी बना लो। तब उन्होंने पीपल की अरणी बनाकर शास्त्रीय विधि के अनुसार उन अरनियों को मथकर अग्नि को उत्पन्न किया। फिर उस अग्नि के 3 विभाग किए। तदंतर उस अग्नि से उन्होंने यजन किया था। वे उस तेरता अग्नि से अनेक प्रकार के यज्ञ कर गंधर्वों की समानता पाकर गंधर्वों के लोक में पहुंच गए। राजा पूर्वा ने गंधर्वों से वर पाकर और तेरता अग्नि की रचना की थी। पहले अग्नि एक ही था, पूर्वा ने उसको 3 बनाया था। नरश्रेष्ठ राजा पूर्वा ऐसे प्रतापी थे। उन महायशस्वी पृथ्वीपति ने गंगा के उत्तर तट पर बसे हुए महर्षियों से प्रशंसित परम पवित्र प्रतिष्ठा सुशी प्रयाग में राज्य किया था। बोलिए हरिवंश पुराण की जय। 27वां अध्याय। पूर्वा के द्वितीय पुत्र अमावसु के वंश का वर्णन। विश्वामित्र और परशुराम की उत्पत्ति। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो वेश भाई जी कहते हैं कि जन्मध्य पूर्वा के सभी पुत्र देव कुमारों के तुल्य थे और वे सब महात्मा उर्वशी के गर्भ से स्वर्ग में उत्पन्न हुए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: आयु, बुद्धिमान, अमावसु, धर्मात्मा, विश्वायु, सुतायु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। ये सभी मनुष्य के जीवन में अपना स्थान पा चुके हैं। तो अमावसु के राजा भीम और नगरजीत नामक पुत्र हुए थे। भीम के पुत्र हुए श्रीमान राजा कांचन ब्रह्म हुए और कांचन के महाबली पुत्र सुहोत्र हुए, जो बड़े विद्वान थे। सुहोत्र के केसनी के गर्भ से जऊ नामक पुत्र हुए। उन्होंने सर्ववेद नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें बहुत बड़ा अनशन होता है। गंगा जी उनको पति बनाने के लोभ से उनके समीप गई थी, परंतु जब उन्होंने इस बात की इच्छा न की, तब गंगा जी ने उनकी सभा को जल से भर दिया। भरत संतप सुहोत्र पुत्र जऊ ने अपने यज्ञ वाट को गंगा जी के द्वारा डूबता हुआ देख क्रोध में भरकर गंगा जी से कहा, गंगे, मैं तेरे इस जल को पीकर तेरे यत्न को व्यर्थ किए देता हूँ। तू अपने अभिमान का फल शीघ्र ही पा ले। तदंतर उन राज ऋषि गंगा जी को पी लिया। यह देखकर महर्षियों ने महाभागा गंगा जी को उनकी पुत्री मानकर उनका नाम जावी रख दिया और जऊ ने युनाश्व की पुत्री कावेरी से विवाह किया था, और जिसे युनाश्व के शाप से गंगा ने अपने ही आधे भगवान द्वारा प्रकट किया। और इस प्रकार सरितों में श्रेष्ठ साध्वी कावेरी जऊ की भार्या हुई, और जऊ ने कावेरी के गर्भ से सुने नामक धार्मिक पुत्र को उत्पन्न किया, और सुने के पुत्र अजक हुए, और अजक के पुत्र राजा बलाकाक्ष हुए। अजक के पुत्र राजा बलाकाक्ष हुए, और उनको मृग्या का व्यसन था, और उनके पुत्र कुश हुए, और कुश के देवताओं के समान कांतिमान कुशिक
कुशनाभ, कुशाम और मूर्तिमान नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा कुशिक वनवासी पैवों के साथ पलकर बड़े हुए थे। उन्होंने इंद्र के समान प्रभाव वाले पुत्र को पाने की इच्छा से तप करना आरंभ कर दिया। तब इंद्र उनके भय से स्वयं ही उनके यहाँ पुत्र बनकर उत्पन्न हो गए। राजा कुशिक को जब तप करते 1000 वर्ष पूरे हो गए, तब इंद्र का ध्यान कुशिक की ओर गया। 1000 नेत्रों वाले पुरंदर इंद्र ने राजा को अति उग्र तप करके पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ देखकर उनके विरह में अपने अंश को स्थापित करके और इस प्रकार देवेंद्र सुरोत्तम कुशिक के पुत्र बने थे। इस प्रकार इंद्र स्वयं कुशिक के पुत्र कौशिक गादी बनकर उत्पन्न हुए थे। राजा कुशिक की पत्नी पुरुकुश की पुत्री थी, उसके गर्भ से ही गादी उत्पन्न हुए थे। गादी की माँ भाग्यवती शुभ कन्या का नाम सत्यवती था। राजा गादी ने सत्यवती का विवाह भृगुपुत्र ऋषिक के साथ कर दिया था। सत्यवती के स्वामी भृगुवंशी ऋषिक ने अपनी पत्नी के ऊपर प्रसन्न होकर उसके और गादी के लिए पुत्र देने वाला चरु बनाया। तदंतर सत्यवती के स्वामी भृगुवंशी ऋषिक ने सत्यवती को बुलाकर कहा, तू इस चरु का उपयोग करना और इस दूसरे चरु का प्रयोग करने के लिए अपनी माता से कहना। तुम्हारी माता के जो पुत्र होगा वह क्षत्रिय में श्रेष्ठ, दीप्तिमान, संसार में क्षत्रियों से अजय और बड़े बड़े क्षत्रियों को दबाने वाला होगा। कल्याण ये चरु तुम्हें भी धैर्यधारी, तपोनिधि, शांत स्वभाव और द्विश्रेष्ठ पुत्र देगा। सदा तपस्या में ही तत्पर रहने वाला भृगुनंदन ऋषिक अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर तप करने के लिए वन में चले गए। उसी समय राजा गादी अपनी भार्या के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपनी पुत्री को देखने के लिए ऋषि के आश्रम पर आए। तब सत्यवती ने ऋषि के दिए हुए दोनों चरवों को ग्रहण करके उन्हें यत्न पूर्वक अपनी माता के सामने लाकर रख दिया। तब देववंश माता ने चरु बदलकर पुत्री को अपना चरु दे दिया और उसने अज्ञानवंश पुत्री के चरु को स्वयं खा गया। तदंतर सत्यवती ने क्षत्रियों का संहार करने वाले गर्भ को धारण किए लिया, जो अपने शरीर की कांति के कारण गोरखुर दिखने लगा। उसको देखकर ऋषि ने ध्यान के द्वारा सारी बातों को जान लिया। फिर द्विश्रेष्ठ ऋषि अपनी श्रेष्ठ अंगों वाली भार्या से कहने लगे, बद्रे माता ने तुझे ठग लिया है। चरु में उलट फेर होने से तेरा पुत्र अत्यंत दारुण कुर कार्य करने वाला होगा और तेरा भाई तपस्या का धनी एवं ब्रह्म स्वरूप होगा। मैंने तप के द्वारा उस चरु में सारा वेद भर दिया था। पति के इस प्रकार कहने पर महाभाग्यवती सत्यवती स्वामी को प्रसन्न करके बोली, मेरा पुत्र ऐसा ब्राह्मण धाम न हो। तब मुनि ने उनसे कहा, बद्रे पिता अथवा माता के कारण ही पुत्र कुर कर्म करने वाला हो जाता है। मैंने तो उग्र कर्म करने वाले पुत्र की कामना नहीं की थी, परंतु तेरी ही असावधानी से चरु का उलट फेर हो गया। एकदम ऐसा ही पुत्र होगा। इस प्रकार कहने पर सत्यवती ने फिर कहा, मुने आप चाहे तो तीनों लोकों का निर्माण कर सकते हैं, फिर पुत्र की तो बात ही क्या। आप तो मुझे समपरायण सरल पुत्र ही प्रदान करें। प्रभु जी सेठ, यदि इस बात को पलटा न जा सके तो भले ही आपका और मेरा पौत्र ऐसा हो जाए। तब उन्होंने अपने तपोबल से उसके ऊपर अनुग्रह किया और कहा,
बद्रे वर्ण वर्णी मैं पुत्र में और पौत्र में कुछ भेद नहीं समझता, अतः तूने जो कहा है वह वैसा ही होगा। तदंतर सत्यवती ने भृगुवंशी जमदग्नि को जन्म दिया, जो तपस्या परायण जितेंद्रिय तथा सम मनोनिग्रह से संपन्न थे। भृगुवंशी ऋचिक मुनि ने पूर्व काल में जो देवताओं की आराधना की थी, उसी के प्रभाव से रुद्र और विष्णु के अंशभूत उन दोनों चरवों में उलटफेर हो जाने पर भी वैष्णव चरु के अंश से शांत स्वभाव जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ। सत्यवती सत्य धर्म में तत्पर रहने वाली पुण्य आत्मा स्त्री थी और यही कौशिकी नाम से विख्यात महानदी हुई। इक्ष्वाकु वंश में रेणु नाम वाले एक नरेश थे और उनकी कन्या महाभागा रेणुका थी, जिसका दूसरा नाम कामली भी था। उस रेणु का यहाँ कामली के गर्भ से तपस्विनी एवं विद्वान ऋषिक पुत्र जमदग्नि ने अत्यंत कठोर स्वभाव वाले परशुराम जी को प्रकट किया, जो समस्त विद्याओं में पारंगत, धनुर्वेद में प्रवीण, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे। इस प्रकार औरवा नाम से प्रसिद्ध ऋचिक मुनि ने तपोबल से उनकी पत्नी सत्यवती के गर्भ से ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महायशस्विनी जमदग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ऋचिक के मुचले पुत्र शिनशेप और छोटे पुत्र सुनपुछ थे। इधर कुशिक नंदन महाराज गांधी ने विश्वामित्र को पुत्र रूप में प्रकट किया, जो तपस्वी, विद्वान और शांत थे। वे ब्रह्म ऋषि की समता पाकर सप्तऋषियों में प्रतिष्ठित हुए। धर्मात्मा विश्वामित्र का दूसरा नाम विश्वरथ था और वे कुशिक वंशी राजा गादी के यहाँ भृगुवंशी ऋचिक मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे और अपने वंश का विस्तार करने वाले थे। विश्वामित्र के देवरात्र आदि बहुत से पुत्र कहे गए, जो तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके नाम मुझसे सुनो। देवस्वा कात्यायन गोत्र के प्रवर्तक कति और हिरण्याक्ष ये तीनों शालावती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनकी दूसरी स्त्री का नाम रेणु था, जिससे रेणुमान, साकृति, गालव, मुद्गल, मधुचंद, जय तथा देवल उत्पन्न हुए थे। अष्टक दिशदत्तित या माधवी का पुत्र था। कश्यप और आरित भी विश्वामित्र के ही पुत्र थे। इन कौशिकी वंशी महात्माओं के प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार हैं। राजन, पाणिन, बब्रू, दनाद, ध्यान, जप्य, पार्थिव, रेराज, सालकायन, वास्कल और लोहित, यामदूत और कारिसी और शाश्वत, कौशिक और सेंध्या वायन, देवल, रेणु, याज्ञवल्क्य, अगमर्षण, औदुबरम, अभिष्णात, तारकायन, सुचल, शालावत्य, हिरण्याक्ष, साकल्प्य, गालव तथा वाद्रायणी ये तथा और भी बहुत से बुद्धिमान विश्वामित्र के पुत्र थे। कौशिकी गोत्र ब्राह्मणों की संख्या बहुत है। वे अन्य ऋषियों के कुल में विवाह संबंध स्थापित करने के लिए योग्य है। महाराज, राज ऋषि पौरव तथा ब्रह्म ऋषि कौशिक के कुल में संबंध हुआ। इस प्रकार इस वंश में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का परस्पर वैवाहिक संबंध विख्यात है। विश्वामित्र के पुत्रों में सुनसेप सबसे बड़े माने गए। मुनिसेठ सुनसेप का जन्म यद्यपि भृगु कुल में हुआ था, तथापि वे कौशिकी गोत्री हो गए। कहते हैं, राजा हरिदस्वा हरिश्चंद्र के यज्ञ में सुनसेप पशु बनाकर लाए गए थे। उसी समय वे विश्वामित्र के मित्र हुए। देवताओं ने विश्वामित्र के हाथ में पुनः सुनसेप को दे दिया था और देवताओं द्वारा प्रदत्त होने के कारण
वे देवे राता इस व्युत्पत्ति के अनुसार देवरात्र नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र के देवरात आदि 7 प्रमुख पुत्र थे और उन्हीं से अष्टक का भी जन्म हुआ था। जो दिशदत्ति का पुत्र था अष्टक का पुत्र लोही बताया गया। इस प्रकार मैंने जऊ कुल का वर्णन किया। इसके बाद महात्मा आयु के वंश का वर्णन करूँगा। बोलिए हरिवंश पुराण की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता। 28वें अध्याय द्वारा निरवंतीकरणता। राजा रजी और उनके पुत्रों का चरित्र। इंद्र का अपने स्थान से भ्रष्ट होकर पुत्र उस पर प्रतिष्ठित होना। वेशभाई जी कहते हैं, नरेश्वर सर्व भानु कुमारी प्रभा आयु की पत्नी थी और उसके गर्भ से आयु के 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सब के सब वीर और महारथी थे। उनमें सबसे पहले नहुष का जन्म हुआ। तत्पश्चात वृद्ध शर्मा उत्पन्न हुए। तदंतर क्रमशः रब, रजी और अनेना प्रकट हुए। ये तीनों लोकों में विख्यात थे। रजी ने 500 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी क्षत्रिय राज के नाम से विख्यात हुए और उनसे इंद्र भी डरते थे। पूर्व काल में देवता तथा असुरों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ होने पर उन दोनों पक्षों के लोगों ने पिता में ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान सर्वभूतेश्वर बताइए, हम दोनों के युद्ध में कौन विजयी होगा? हम इस विषय में आपकी यथार्थ बात सुनना चाहते। तो ब्रह्मा जी ने कहा, शक्तिशाली राजा रजी हाथ में हथियार लेकर जिनके लिए संग्राम भूमि में खड़े हो युद्ध करेंगे, वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त लेंगे, इसमें संशय नहीं। जिस पक्ष में रजी है उधर ही धृति है, और जहाँ धृति है वहीं लक्ष्मी है, तथा जहाँ धृति और लक्ष्मी है वहीं धर्म में विजय है। भरत कुलभूषण जन्मजे रजी की विजय के विषय में ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता और दानव प्रसन्न हो गए। वो अपनी अपनी विजय चाहते हुए रजी का वर्णन करने के लिए उनके पास गए। वे राहु के दोहित्र थे और राहु की पुत्री प्रभा के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। सोमवंश की वृद्धि करने वाले वे राजा रजी बड़े तेजस्वी थे। समस्त देवता और दानव दोनों प्रशंसित हो रजी के पास जाकर बोले, राजन, आप हमारी विजय के लिए अपना श्रेष्ठ धनुष धारण कीजिए। जब स्वार्थ को समझने वाले रजी ने वहाँ स्वार्थ को सामने रखकर अपने यश को प्रकाश में लाते हुए देवता और दानव दोनों पक्षों के लोगों से कहा। रजी बोले कि इंद्रियादि देवताओं, यदि मैं समस्त देवतियों को जीतकर धर्मता इंद्र हो सकूं, तो तुम्हारी ओर से रणभूमि में युद्ध करूंगा। ये सुनकर देवताओं ने फिर प्रशंसित हो पहले ही उत्तर दिया, नरेश्वर, ऐसा ही होगा, तुम्हारी अभीष्ट कामना पूर्ण हो। देवताओं की ये बात सुनकर उस समय राजा रजी ने मुख्य असुरों से भी वैसी बात पूछी जैसी देवताओं से पूछी थी। तब अहंकारी दानवों ने स्वार्थ को ही सामने रखकर अनुसरण करते हुए उन निरव श्रेष्ठ को अभिमान पूर्वक यह उत्तर दिया, राजश्रोमणे, हमारे इंद्र तो प्रहलाद ही है जिनके लिए हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं। राजन, आपको इसी शर्त पर हमारे पक्ष में खड़ा होना चाहिए। वे बहुत अच्छा कहकर असुरों की बात मानना ही चाहते थे कि देवताओं ने फिर उन्हें अपने पक्ष में आने के लिए प्रेरणा देते हुए कहा, राजन, तुम इस प्रकार विजय पाकर हमारे इंद्र हो जाओगे। देवताओं के ऐसा कहने पर राजा रजी ने उन समस्त दानवों का संहार कर डाला जो वज्रपाणी इंद्र के द्वारा मारे जाने योग्य थे। मन को वंश में रखने वाले परम कांतिमान एवं शक्तिशाली राजा रजी ने
समस्त दानवों का संहार करके देवताओं की खोई हुई संपत्ति को फिर वापस ला दिया। तब देवताओं सहित इंद्र ने अपने को रजी का पुत्र बताकर और उन महापराक्रमी रजी से पुनः इस प्रकार कहा, तात आप सब हम देवताओं के इंद्र हैं और इसमें संशय नहीं, क्योंकि मैं इंद्र आज से आपके इन विरोचित कर्मों द्वारा अनुग्रहित हो आपका पुत्र कहलाऊंगा। आपके पुत्र रूप में ही मेरी ख्याति होगी। इंद्र की ये बात सुनकर उनकी माया से वंचित हो महाराज रजी ने तथास्तु कह दिया। वे इंद्र पर बहुत प्रसन्न थे। उन देवोपम भूपाल रजी के ब्रह्मलोकवासी हो जाने पर उनके पुत्रों ने लोक व्यवहार के अनुसार इंद्र ने अपना दाएं भाग मांगा और बलपूर्वक ले लिया। रजी के 500 पुत्र थे। उन्होंने इंद्र के त्रिविष्ट नाम से प्रसिद्ध स्वर्गलोक पर बारंबार आक्रमण करके उसे ले लिया। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर राज्य और यज्ञ भाग से वंचित हो अत्यंत दुर्बल हुए। इंद्र ने एक दिन एकांत में विश्वती जी से कहा, इंद्र बोले, ब्रह्म ऋषि, आप एक बैर के बराबर ही पुरोडास खंड की व्यवस्था मेरे लिए कर दें, जिससे मैं भी सदा तेज से परिपुष्ट होता रहूं। तो ब्रह्मांड प्रभु रजी के पुत्रों ने मेरा राज्य और भोजन छीनकर मुझे अत्यंत कृश खिन्नचित सोसा दुर्बल एवं मुंड बना दिया है। तो विश्वती जी ने कहा, निष्पाप इंद्र, यदि ऐसी बात है तो तुम्हें मुझसे पहले ही ये कहना चाहिए था। तुम्हारा प्रिय करने के लिए ही ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं न कर सकूं। देवेंद्र, मैं तुम्हारे प्रिय मनोरथ की सिद्धि के लिए निसंदेह ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे तुम अपना राज्य और यज्ञ भाग शीघ्र प्राप्त कर सको। प्राप्त कर लो तात, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही योग करूंगा, तुम्हारा वन व्याकुल न हो। ऐसा कहकर विश्वती जी ने उस समय इंद्र के तेज को बढ़ाने वाले कर्म का अनुष्ठान किया और द्युसेठ विश्वती ने रजी के पुत्रों की बुद्धि में मोह उत्पन्न करने के लिए ऐसे शास्त्र का निर्माण किया जो नास्तिकवाद से परिपूर्ण तथा धर्म के प्रति अत्यंत द्वेष उत्पन्न करने वाला था। केवल तर्क के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों में वह उत्कृष्ट माना गया है। विश्वती का ये नास्तिक दर्शन दुष्ट पुरुषों के ही मन को अधिक भाता है। धर्म प्रधान पुरुषों को बातचीत के प्रसन्न में भी उसकी चर्चा नहीं सुहाती है। तो विश्वती के उस शास्त्र को सुनकर वे मंद बुद्धि रजी पुत्र पहले के धर्म शास्त्र में सदा द्वेष रखने लगे। वक्ता का वे न्याय रहित मत उन्हें बहुत उत्तम जान पड़ने लगा। उसी अधर्म से वे सब पापी नष्ट हो गए और इस तरह विश्वती की कृपा से त्रिलोकी का वह दुर्लभ राज्य पाकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे रजी के पुत्र जब नास्तिक वाद का आश्चर्य और विवेक शून्य रागोनपंथ धर्म के विपरीत चलने वाले ब्रह्मद्रोही शक्ति और पराक्रमी शून्य हो गए, तब काम क्रोध में तत्पर रहने वाले उन समस्त रजी पुत्रों को मारकर इंद्र ने देवताओं का ऐश्वर्य और उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया। जो इंद्र के अपने स्थान में भ्रष्ट होने और पुनः उस पर प्रतिष्ठित होने के इस प्रसंग को सुनता और अपने हृदय में धारण करता है, उसके मन में कभी दुर्भावना नहीं आती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता। 29वां अध्याय, जीवन में निर्वंता। अनेना के वंश का वर्णन। धन्वंतरी का राशि काशीराज धनु के यहाँ पुत्र रूप में अवतार। दिवोदास के राज्य काल में भगवान शिव की आज्ञा से गणेश्वर निकुंभ के द्वारा वाराणसी को जन शून्य बनाने का प्रयत्न। वहाँ शिव और पार्वती का निवास।
और दिवोदास का वाराणसी पर अधिकार और अलग की प्रशंसा। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए काशी नरेश की जय। बोलिए शिव पार्वती माता की जय। तो वेशपाल जी कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। जन्मजे आयु पुत्र रंभ के भाई, रंभ के कोई संतान नहीं हुई। अब मैं अनेना के वंश का वर्णन करूँगा। अनेना के पुत्र महायशस्वी राजा प्रतिछत्र हुए और प्रतिछत्र के पुत्र सिंचय नाम से विख्यात हुए और सिंचय के पुत्र जय और जय के पुत्र विजय, विजय के पुत्र कृति और कृति के अर्यस्व, अर्यस्व का के पुत्र प्रतापी राजा सहदेव हुए। सहदेव का धर्मात्मा पुत्र नदीन नाम से विख्यात हुआ और नदीन का पुत्र जयसेन और जयसेन का संकृति थे। संकृति के पुत्र माँ यशस्वी धर्मात्मा छत्र धर्मा हुए और यहाँ तक अनेना के पुत्रों का वर्णन हुआ। अब मुझसे छत्रव्रत की संतति का वर्णन सुनो। छत्रव्रत के पुत्र माँ यशस्वी सुनोत्र हुए और सुनोत्र के धर्म परम धार्मिक 3 पुत्र थे, काश, सल और प्रभावशाली ग्रस समद। ग्रस समद के पुत्र सुनक हुए और जिससे सोनक वंश का विस्तार हुआ। सोनक वंश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों के लोग हुए। सल के पुत्र का नाम था आश्नीसेन और उनके पुत्र काशिक हुए। राजन काश के वंशज पुत्र कौशिक कहलाए। इनमें दीर्घतपा सबसे प्रथम पुत्र थे और दीर्घतपा के धनवा और धनव से विद्वान धनवंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी मान तपस्या पूरी करके अंत में धनवंतरी ने बुद्धिमान एवं वृद्ध राजा धनव के यहाँ इस मनुष्य में पुनः जन्म ग्रहण किया। जन्मजय ने पूछा, ब्रह्मांड धनवंतरी देव इस मनुष्य लोक में किस प्रकार उत्पन्न हुए, यह मैं जानना चाहता हूँ, अतः ये प्रसंग मुझे ठीक ठीक बताइए। तो वेशभाई जी कहते हैं कि भरत सेठ धनवंतरी के जन्म का ये प्रसंग सुनो। वे पूर्व काल में अमृत मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुए थे। पहले जब वे समुद्र से प्रकट हुए उस समय भगवान विष्णु के नामों का जप और आरोग्य साधक कार्य का चिंतन करते हुए सब ओर से दिव्य कांति के प्रकाशित हो रहे थे। वे अपने सामने भगवान विष्णु को देखकर खड़े हो गए और भगवान विष्णु ने उनसे कहा, तुम अप अर्थात जल से प्रकट हो, इसलिए अबज हो। और उनके ऐसा कहने से वे अबज कहलाने लगे। उस समय अबज ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मैं आपका पुत्र हूँ, सुरेश्वर मेरे लिए यज्ञ भाग की व्यवस्था कीजिए और लोक में मेरे लिए कोई स्थान दीजिए। तो उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने उनकी ओर देखकर ये यथार्थ बात कही। पूर्व काल में यज्ञ संबंधित देवताओं ने यज्ञ का विभाग कर लिया और महर्षियों ने अवन्य पदार्थ का देवताओं के लिए ही विनय योग किया। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो बेटा, तुम्हें छोटे छोटे उप होम कभी नहीं अर्पित किए जा सकते क्योंकि वे तुम्हारे योग्य नहीं हैं। तुम देवताओं से पीछे उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारे लिए वेद विरुद्ध यज्ञ भाग की कल्पना नहीं की जा सकती और वैदिक यज्ञ भाग पाने के तुम अधिकारी नहीं हो। दूसरे जन्म में तुम संसार में विख्यात होगे, वहाँ गर्भ अवस्था में ही तुम्हें अरणिमा आदि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। प्रभु तुम उसी शरीर से देवत्व प्राप्त कर लोगे और ब्राह्मण लोग चरु मंत्र व्रत एवं जपन्य मंत्रों द्वारा तुम्हारा यजन करेंगे। फिर तुम उस जन्म में आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त करके उसे 8 अंगों से युक्त बना दोगे।
ये बात अवश्य होने वाली है। कमल योनि ब्रह्मा जी ने इसे पहले से ही देख लिया। दूसरा, द्वापर आने पर तुम संसार में प्रकट होगे और इसमें संशय नहीं। धन्वंतरि को ये वर देकर भगवान विष्णु फिर अंतर्ध्यान हो गए। जब दूसरा द्वापर आया तब सुनहोत्र के पुत्र काशीराज धनवा पुत्र की कामना से दीर्घकालीन तपस्या करने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं उस देवता की शरण लूं जो मुझे पुत्र प्रदान करेगा। ऐसा विचार कर राजा ने पुत्र के लिए अबज देव भगवान धन्वंतरि की आराधना की और उस आराधना से संतुष्ट होकर भगवान अबज राजा धनव से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश, तुम जो वर प्राप्त करना चाहते हो उसे बताओ, वह मैं तुम्हें दूंगा। तो राजा बोला, भगवान यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं तो मेरे पुत्र हो जाए और इसी रूप में आपकी ख्याति हो। तब तथास्तु कहकर भगवान धन्वंतरि वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महाराज तदंतर धन्वंतरि देव धनव के घर में अवतरणित हुए। काशीराज धन्वंतरि समस्त रोगों का नाश करने वाले समर्थ थे। उन्होंने मुनिवर भरद्वाज से आयुर्वेद तथा चिकित्सा कर्म का ज्ञान प्राप्त करके उसे 8 भागों में विभक्त किया और उन सब की विस्तृत विवेचना की। फिर बहुत से शिष्यों को उस अष्टांग युक्त आयुर्वेद की शिक्षा दी। धन्वंतरि के पुत्र केतुमान नाम से विख्यात हुए। केतुमान के वीर पुत्र का नाम भीमरथ था। भीमरथ के पुत्र धर्मात्मा राजा दिवोदास वे जो वाराणसी पुरी के स्वामी थे। नरेश्वर राजा दिवोदास के राज्य काल में ही शाप वंश वाराणसी पुरी जन शून्य हो गई थी, जिसे पीछे भगवान रुद्र का अनुचर सेमक नामक राक्षस ने बसाया था। भगवान रुद्र के पार्षद बुद्धिमान महात्मा निकुंभ ने ये शाप दे दिया था कि वाराणसी पुरी 1000 वर्षों तक जन शून्य बनी रहेगी, इसमें संशय नहीं है। उस पुरी के शापग्रस्त हो जाने पर राजा दिवोदास ने अपने राज्य की सीमा पर गोमती नदी के किनारे एक रमणीय नगरी बसाई। पहले वाराणसी पुरी यदुवंशी महिष्मान के पुत्र भद्रसैन्य के अधिकार में थी। भद्रसैन्य के 100 पुत्र थे जो श्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे। नरसेठ दिवोदास ने उन सबको मारकर वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। उन महाबली नरेश ने भद्रसैन्य के उस राज्य का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। जन्मजय ने पूछा, मुने, वाराणसी तो सिद्धि क्षेत्र मोक्ष धाम है और प्रभावशाली निकुंभ बड़े धर्मात्मा है, फिर उन्होंने उस पुरी को शाप किस लिए दिया? तो वेशपाल जी ने कहा, राजन, महातेजस्वी नरेश्वर राज ऋषि दिवोदास वाराणसी नगरी को पाकर वहाँ के राजा हो गए। वे उस समृद्धिशालिनी नगरी में सदा ही निवास करते थे। इन्हीं दिनों भगवान शंकर विवाह करके देवी पार्वती का प्रिय करने की इच्छा से अपने ससुर के पास ही निवास करते थे। उस समय महादेव जी की आज्ञा से उनके सुयोग्य पार्षद जो तपस्या के धनी थे, उनके पहले दिए उपदेश के अनुसार पार्वती देवी को संतुष्ट करते रहते थे। इसे महादेवी पार्वती जो प्रसन्न रहती थी, परंतु उनकी माता मैना को संतोष नहीं होता था। वे महादेव जी, पार्वती तथा भगवान शंकर की बारंबार निंदा ही करती थी। उन्होंने एक दिन कहा, उमे, तेरे पति महादेव और उनके पार्षद सभी अनाचार्य साथ ही वे भोलेनाथ सदा के दरिद्र हैं। शील तो उनमें नाम मात्र का भी नहीं है। वरदायिनी उमा माता के ऐसा कहने पर स्त्री सभावंश कुपित उठी और किंचित मुस्कुराकर महादेव जी के पास आई और उस समय उनका मुख मलिन हो रहा था। निकट आकर देवी ने महादेव जी से कहा, देव, अब आप मैं यहाँ नहर में नहीं रहूँगी, नहर में नहीं रहूँगी, आप मुझे अपने घर ले चलें। तो कुरुनंदन पार्वती जी के कथनानुसार
कार्य करने के लिए महादेव जी ने संपूर्ण लोकों पर दृष्टिपात किया। उन महातेजस्वी महेश्वर ने पृथ्वी पर अपने रहने के लिए सिद्धि क्षेत्र वाराणसीपुरी को पसंद किया, परंतु उस नगरी में राजा दिवोदास निवास करते। ये जानकर महादेव जी ने अपने पास खड़े हुए निकुंभ से इस प्रकार कहा, गणेश्वर, तुम जाकर वाराणसीपुरी को मनुष्यों से सुनी कर दो, परंतु इसके लिए कोमल उपाय से ही काम लेना, क्योंकि वे राजा दिवोदास बड़े बलवान हैं। तब कुंभिक ने वाराणसीपुरी में जाकर कंडुक नाई को सपने में दर्शन दिया और कहा, आनंद, तू नगर की सीमा पर मेरी प्रतिमा बनाकर मेरे लिए निवास स्थान की व्यवस्था कर। ऐसा करने से मैं तेरा कल्याण करूँगा। नरेश्वर, तब उस नाई ने सपने में जैसा कहा गया था उसके अनुसार सब कुछ किया गया और कराया। राजा को सूचना देकर उसने नगर के द्वार पर विधि पूर्वक निकुंभ प्रतिमा की स्थापना की। फिर वह प्रतिदिन बड़े समारोह के साथ उस प्रतिमा की पूजा करने लगा। गंध, पुष्प, माला, धूप, प्रोक्षण्य, जल तथा अन्नपान आदि अर्पण करके वह नाई निकुंभ की पूजा करता था। ये वहाँ अत्यंत अद्भुत सी बात हुई। इस प्रकार वहाँ नित्य ही निकुंभ नामक गणेश की पूजा होती और वे नागरिकों को सहस्त्रों वर्ष प्रदान करते थे। पुत्र, स्वर्ण, आयु तथा संपूर्ण मनोवांछित वस्तुएं सबको देते थे। राजा दिवोदास की सेठ महारानी सुयसा नाम से विख्यात थी। राजा की आज्ञा लेकर वे साध्वी महारानी पुत्र की कामना से वहाँ आई और वहाँ जाकर बड़े विस्तार के साथ पूजा करके देवी युसा ने निकुंभ के पुत्र के लिए याचना की। उन्होंने बारंबार आकर पूजन किया और उनके बार पुत्र के लिए प्रार्थना की, परंतु निकुंभ कारणवश उन्हें पुत्र नहीं देते। उन्होंने सोचा, यदि राजा किसी तरह हम पर कुपित हो जाए तो हमारा काम बन जाए। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात राजा के मन में क्रोध हुआ। वे सोचने लगे, मेरे नगर के द्वार पर बैठा हुआ ये महान भूत प्रसन्न होकर नागरिकों को सैकड़ों प्रकार के वर देता है, परंतु मुझे क्यों नहीं देता। सदा मेरी नगरी में मेरे ही लोग इसकी नित्य पूजा करते हैं। मैंने भी देवी को पुत्र प्रदान करने के लिए बार बार निवेदन किया, परंतु एक कृतधन्य न जाने किस कारण से मुझे पुत्र नहीं दे रहा है। अतः अब ये विशेषता मुझसे सत्कार पाने के योग्य नहीं रहा, इसलिए इस दुरात्मा के स्थान का मैं नाश कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके दुरात्मा, दुर्बुद्धि एवं पापी राजा ने गणपति निकुंभ के उस स्थान को नष्ट करा दिया। अपने वास स्थान को भ्रग हुआ देख भगवान निकुंभ ने राजा को शाप देते हुए कहा, राजन, तुमने बिना किसी अपराध के मेरे स्थान को नष्ट कराया है, इसलिए निश्चय ही तुम्हारी ये नगरी अकस्मात धन शून्य हो जाए। तदंतर उन शाप से उस समय वाराणसीपुरी सुनी हो गई और उस पुरी को शाप देकर निकुंभ महादेव जी के पास चले गए। वाराणसी में रहने वाले सब लोग असतमात संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। तब महादेव जी ने उस पुरी में अपना निवास स्थान बनाया। फिर वे भगवान शिव, गिरिराज नंदिनी उमा का मनोरंजन करते हुए वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगे, परंतु देवी पार्वती का मन वहाँ नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ कोई निश्चित ग्रह न होने से वे विश्व में पड़ी रहती थी अथवा पिता के घर के लिए उत्कंठित होने के कारण देवी को वहाँ प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती थी। उन्होंने महादेव जी से कहा, भगवान, मैं इस पुरी में नहीं रहूँगी, आप मेरे घर को चलिए। तो महादेव जी बोले, देवी, मैं और किसी घर में नहीं रहूँगा, ये अभिमुख क्षेत्र ही मेरा घर है, अतः मैं वहाँ नहीं चलूँगा। तुम जाना चाहो
तो अपने उस घर को जाओ। तो त्रिपुरा का विनाश करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शिव ने हंसते हुए पूर्वोक्त बात कही थी। महादेव जी ने स्वयं ही उस क्षेत्र को अभिमुक्त कहा था, इसलिए वह अभिमुक्त नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस तरह वाराणसीपुरी को शाप प्राप्त हुआ और उसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा गया। सर्वदेव वंदित धर्मात्मा देव महेश्वर सतयुग आदि 3 युगों में देवी पार्वती के साथ उस अभिमुक्त क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवास करते थे। कलयुग आने पर महात्मा महादेव जी का वह नगर अदृश्य हो जाता है। उसके अदृश्य हो जाने पर वाराणसीपुरी फिर से बसती है। इस प्रकार वाराणसी नगरी शापग्रस्त होकर उजड़ी और पुनः बसी थी। तो भद्र सैन्य का एक पुत्र दुर्दम नाम से विख्यात था। दिवोदास ने उसे बालक समझकर दयावश जीवित छोड़ दिया और उस राजा ने अय्य का पुत्र होना स्वीकार कर लिया और उन्हीं की सहायता से उसने दिवोदास द्वारा बलपूर्वक अभ्यंत हुए अपनी पैतृक संपत्ति को फिर वापस लौटाया। महाराज भद्रसैन्य का महामनस्वी पुत्र दुर्दम एक वीर क्षत्रिय था। उसने वैर का बदला लेने के लिए ही वैसा किया था। तो दिवोदास के द्वारा उनकी पत्नी ऋषदूति के गर्भ से वीर प्रतधन का जन्म हुआ। उस राजकुमार ने बालक होने पर भी दुर्दम से पुनः राज्य छीन लिया और प्रदंद्र ने के 2 पुत्र थे, वत्स और भार्ग। वत्स के पुत्र अलरक और अलरक के सन्नति हुए। काशीराज अलरक बड़े ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतीक थे। राजऋषि अलरक के विषय में प्राचीन पुरुषों ने निम्नांकित श्लोकों का ज्ञान किया और काशी वंशावंत अलरक छठाछठ 1600 वर्षों तक युवावस्था तथा सुंदर वैभव से संपन्न रही। उन्होंने लोपामुद्रा की कृपा से उत्तम आयु प्राप्त की थी। रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले अलरक का राज्य बहुत विशाल था। महाबाहु अलरक ने निकुंभ के शाप का अंत होने पर सेमक नामक राक्षस को मारकर पुनः रमणीय वाराणसीपुरी बसाई हुई थी। सनति के पुत्र धर्मात्मा सुनिध हुए और सुनिध का महायशस्वी पुत्र शैब्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। शैब्य के पुत्र केतुमान और केतुमान के पुत्र सुकेतु और सुकेतु के भी पुत्र धर्मकेतु हुए। धर्मकेतु के पुत्र महारथी सत्यकेतु हुए और सत्यकेतु के पुत्र प्रजापालक विभु हुए। विभु के पुत्र का नाम आनंद था। आनंद का पुत्र सुकुमार हुआ। सुकुमार के पुत्र परम धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए और धृष्टकेतु के पुत्र राजा वेणुहोत्र थे। वेणुहोत्र का पुत्र राजा भर्गव के नाम से विख्यात हुआ। प्रधन के तो वंश और भार्ग नामक 2 पुत्र बतलाए गए। उनमें से वत्स के वत्सभूमि तथा भार्ग के भृगुभूमि नामक पुत्र हुआ। वे अगीरा गोत्री गालव के वंशज हैं जो भार्गव वंश में उत्पन्न हुए। इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हैं। वंशभूमि और भृगुभूमि के सहस्त्रों पुत्र कहे गए। इस प्रकार ये राजा काशी के कुल में उत्पन्न हुए क्षत्रिय बताए गए। अब तुम मुझसे नहुस की संतानों का वर्णन सुनो। बोलिए हरिवंश पुराण की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता। नहुस एवं याति के वंश का वर्णन तथा याति के चरित्र। वेशभाई जी कहते हैं, राजन, नहुस के उनकी पत्नी पितृकन्या विरजा के गर्भ से 6 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। उनके नाम इस प्रकार है, यति, अयाति, संयाति, आयाति, 5वां भव और 6ठा सुयाति। इनमें से अयाति ही राजा हुए और इन 6 भाइयों में सबसे बड़े थे यति और उनके बाद अयाति उत्पन्न हुए। परम धर्मात्मा यति ने ककुस्थ की कन्या गो के पत्नी रूप में प्राप्त किया। वे मोक्ष धर्म का आश्रय ले ब्रह्म स्वरूप मुनि हो गए।
शेष 5 भाइयों में अयाति ने इस पृथ्वी को जीतकर शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी तथा असुरराज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा को भी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। देवयानी ने यदु और तुर्वशी को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने ध्रुवा, अनु तथा पुरु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। अयाति पर प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें एक अत्यंत प्रकाशमान रथ प्रदान किया जिसमें मन के समान वेगशाली दिव्य उत्तम एवं श्वेत वर्ण के अश्व जुते हुए थे। वे दिव्य रथ सोने का बना हुआ था, उसकी गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। उसी रथ के द्वारा वे अपनी भार्या को ब्याह कर लाए थे। उसे श्रेष्ठ रथ के द्वारा दुर्धर्षा राजा याति ने 6 रातों में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा देवताओं और दानवों को भी जीत लिया था। जन्मजय कुरुवंशी राजा वसु तक सभी पौरव नरेशों के पास वे रथ परंपराएं प्राप्त होकर विद्वान था। राजेंद्र कुरुवंशी परीक्षित कुमार इंद्रोत जन्मजय को बुद्धिमान गार्ग्य का शाप प्राप्त होने के कारण भरत उनके यहाँ से अदृश्य हो गया। बात यह थी कि गार्ग्य के एक बालक पुत्र था जो बड़ा ही वाचाल था। उसे इंद्रोत नाम वाले राजा जन्मजय ने मार डाला। इससे उन्हें ब्रह्म हत्या प्राप्त हुई। पूर्ववासियों तथा जनपद के लोगों ने उन्हें त्याग दिया। उनके शरीर से लोहे की सी गंध आती थी अथवा वे पतित के समान जान पड़ते थे। राजसी इंद्रोत इधर उधर भागते फिरते थे किंतु कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी। जब कहीं भी स्वस्थ होने का उपाय नहीं सूझा तब दुख से संतप्त हुए राजा इंद्रोत शौनक मुनि की शरण में गए, जिसे शौनक ने राजा इंद्रोत जन्मजय को शुद्ध करने के लिए उनसे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। उस यज्ञ के अंत में अभ्रत स्नान कर लेने पर इंद्रोत का पाप दूर हो गया और उनके शरीर से जो लोहे की सी गंध आती थी वह मिट गई। राजन तत्पश्चात इंद्र ने संतुष्ट होकर वह दिव्य रथ सिद्धिराज उपरिचर वसु को दे दिया। फिर वसु से वरत मगधराज मिदर्त को मिला और ब्रह्मदत्त से क्रमशः विरत उनके पुत्र राजा जरासंध को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात कौरव कुल को आनंदित करने वाले भीमसेन ने जरासंध को मारकर वे उत्तम रथ प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। राजन नहुष नंदन राजा अयाति ने समुद्र और 7 द्वीपों सहित सारी पृथ्वी को जीतकर उसके 5 भाग किए और उन्हें अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। उस बुद्धिमान नरेश ने दक्षिण पूर्व दिशा तुर्वसु को, पश्चिम में दुहु को, उत्तर दिशा में अनु को अभिषिक्त करके पूर्वोत्तर दिशा के ईशान कोण राज्य पर श्रेष्ठ पुत्र यदु को नियुक्त कर दिया। इसके बाद नहुष नंदन अयाति ने मध्य देश के राज्य सिंहासन पर पुरु का अभिषेक किया। निरपसेठ वे तथा उनके वंशज आज भी 7 द्वीपों और नगरों सहित इस सारी पृथ्वी का अपने अपने प्रदेश के अनुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। अब आगे मैं उनकी संतानों का वर्णन करूँगा।